हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो मैं लेकर आ गया हूँ नई किताब जिसका नाम है हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग एंड इसके ऑथर है एंड्रयू अजीज़। तो मेरे नए व्यूअर्स के लिए ये कोई फर्स्ट बुक नहीं है जिसकी मैं सीरीज़ बनाने वाला हूँ चैप्टर वाइज समरी का, बट ऑलरेडी हमने कई सारी किताबें पढ़ रखी है जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन ट्रेडर, ट्रेडिंग हैबिट्स, मार्केट विजार्ड्स, न्यू ट्रेडर, रिस्क ट्रेडर। तो ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी किताब का हमने ऑलरेडी समरी बना रखा है। प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आएगा। एंड मेरे ओल्ड व्यूअर्स के लिए चलिए इस किताब को चालू करते हैं जिसका नाम है हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग। तो फिर इस किताब में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। आप लोगों को फॉर्मेट पता है, मैं टोटल 9 वीडियोस बनाऊंगा, 1 वीडियो फॉर ईच सिंगल चैप्टर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। तो ऑथर इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि इस किताब में सबसे पहले तो ऑथर ने एक बेसिक चीज़ को क्लियर करना चाहा है, वो ये है कि किस प्रकार से जो डे ट्रेडिंग होती है वो अदर फॉर्म्स ऑफ जो ट्रेडिंग है ना उससे किस प्रकार से अलग है। अदर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग बोले या फिर इन्वेस्टिंग बोले, इन सब से किस प्रकार डे ट्रेडिंग अलग होती है उसको समझाया है। एंड इन सब बातों को क्लियर करने के बाद उन्होंने कई सारे स्ट्रेटजीज को समझाया है जो आज भी मार्केट में वर्क करती है। एंड उसके साथ ही साथ उन्होंने इस किताब को थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर किताब ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। क्योंकि मैं किताब पढ़ता हूँ, मुझे मालूम है जितना छोटा रहे उतना ज़्यादा फटाफट उसको पढ़ के कंप्लीट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। एक और डिस्क्लेमर वो स्टार्टिंग में ये दे रहे हैं कि सिर्फ किताब को पढ़ लेने से ये बात की कहीं गारंटी नहीं है कि आप किताब पढ़ते जाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। वो इस बात से तुरंत नकार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई किताब अगर आप पढ़ेंगे आपको दूसरे पर्सनालिटी का एक्सपीरियंस मिलेगा, उनसे गाइडेंस मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो सक्सेस आपको मिलेगी ना वो आपके खुद के एक्सपीरियंस से मिलेगा, आपके खुद के लर्निंग से मिलेगा। जो भी आप मार्केट में कितना वक्त बिताएंगे, वहाँ से जो चीज़ सीखेंगे उससे ही आपको एक्चुअल सक्सेस मिलेगा। किताबें आपको सिर्फ एक आईना एवं रास्ता दिखाएंगी। धीरे धीरे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएगा तो चैप्टर 7 में उन्होंने कई सारी स्ट्रेटजीज़ को समझाया है। उन्होंने उस चैप्टर में बताया है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत नहीं है। इवन बहुत से सिंपल स्ट्रेटजीज भी वर्क करती है एंड बहुत ज़्यादा इमेंस प्रॉफिट जनरेट करती है। जो भी नए बिगनर मार्केट में आ रहे हैं उनके पास एक मिथ होता है, कॉम्प्लिकेटेड उनके पास एक धारणा है कि उनको लगता है कि भाई मार्केट में डे ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत ईजी है एंड ये एक गेट रिच क्विक स्कीम है। क्योंकि वो यूट्यूब, सोशल मीडिया में अलग अलग जगह ये देख कर रहे हैं कि लोग कैसे प्रॉफिट अपना शो कर रहे हैं, पीएनएल शो कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट शो कर रहे हैं। तो इस धारणा को यहाँ पर वो नकारना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि भैया ट्रेडिंग गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पर बहुत समय लगता है, बहुत मुश्किल जॉब है, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाता है। तो यही उनका रूल नंबर 1 ये है कि डे ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। कई सारे लोग आपको सिंपल चीज़ें बोल दें कि भाई बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग करना, आपको डिप में बाय करना है एंड मतलब बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। ऐसे छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बताएंगे, बस इतना तो आसान है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है ना। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मार्केट में एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आप इस धारणा के साथ आए हैं, न्यू ट्रेडर को समझा रहे हैं जो भी एक बिगनर ट्रेडर, अगर आप इस धारणा के साथ आए हैं कि मैं रातों रात अमीर बनने वाला हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। जो भी आपके बचा कुचा पैसा है उसको आप जाइए कहीं अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो आपको इनिशियली वो लॉस होने ही वाला है। ऑथर बता रहे हैं कि डे ट्रेडिंग में आप दुनिया के बहुत शार्पेस्ट माइंड के साथ कॉम्पीट करने वाले हैं, क्योंकि जो भी मार्केट में आ रहा है वो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। एंड पैसे यहाँ पर कैसे आएगा, ये तो जीरो सम गेम है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप किसी और से पैसे कमा रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पर हर आदमी एक दूसरे से पैसे कमाने में लगा हुआ है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है लोगों के बीच, है ना। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड और मेंटल इंटेंसिव जॉब है, इतना आसान चीज़ नहीं है डे ट्रेडिंग। ये चीज़ वो क्लियर कर रहे हैं। और इसी बात से उन्होंने अपना सेकंड रूल डिराइव किया है कि ट्रेडिंग इज़ अ सीरियस बिजनेस। वो ये बता रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग को अपने को एक सीरियस बिजनेस लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प माइंड्स मौजूद है मार्केट में जो पैसा निकालना चाह रहे हैं आपसे, और हम भी यहाँ पर वही काम करेंगे कि हम दूसरों से पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमको बहुत स्ट्रेटजिक गेम खेलना पड़ेगा, बहुत बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तभी सस्टेनेबल ट्रेडिंग अपन कर सकते हैं। तो 2 रूल हमको पता चला, पहला गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, सेकंड बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। न्यू ट्रेडर्स जो भी मार्केट में आ रहे हों उनको इस बात को नहीं भूलना है कि हमको इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, और हम यहाँ पर दुनिया के शार्पेस्ट माइंड के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं जो हमसे हमारा पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बिज़नेस में हम क्या होता है कि हम सुबह आते हैं, अगर रेस्टोरेंट है तो हम रेस्टोरेंट में आएंगे, सब चीज़ मटेरियल तैयार करेंगे, मतलब लंच टाइम में भी अपन देखते रहेंगे, हर चीज़ों को देखेंगे, अपने कुक को देखेंगे,
अपने इन्वेंट्री को हैंडल करेंगे, तो हर प्रकार की चीज़ें करते हैं। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी हमें सुबह उठना पड़ेगा, स्टॉक्स को एनालाइज करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, हर टाइम स्टॉक को वॉच करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करेंगे ना, एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, तभी हमारा काम इसमें बन सकता है। डे ट्रेडिंग भी एक नॉर्मल बिजनेस की तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। आपके पास एक प्रॉपर टूल्स होना चाहिए, आपके पास सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, आपके पास कैपिटल होने चाहिए। बिजनेस की तरह इसको हर चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान अगर नॉर्मल आप एक रेस्टोरेंट मैनेज करेंगे तो आपके पास पता होना चाहिए कि आपका रेस्टोरेंट किस टाइप का है कि नहीं। आप इंडियन कुजीन सर्व करेंगे, चाइनीज़ करेंगे, वेस्टर्न करेंगे, या फिर आप किस टाइप का पिज़्ज़ा बर्गर करने वाले हैं, या फिर प्रॉपर मील सेटअप करने वाले हैं। आपका एक छोटा रेस्टोरेंट होगा या फिर चेन बिजनेस होगा, किस टाइप का होगा, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए उस बिज़नेस के बारे में, राइट। पता होती है। सिमिलरली अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार की ट्रेडिंग करने वाले हैं, स्विंग करने वाले हैं, इन्वेस्टिंग करने वाले हैं, डे ट्रेडिंग करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करने वाले हैं, किस टाइम पर काम करने वाले हैं, कैसे काम करने वाले हैं। तो एक बिजनेस प्लान होना चाहिए इज इक्वल टू ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। एक ट्रेडिंग पूरे आइडिया के साथ आपको आना पड़ेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन के साथ। आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या आप ऐसे ही आ जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप फिशरी कर रहे हैं या फिर आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, क्या आप विदाउट एजुकेशन उसमें कूद पड़ते हैं? नहीं, पहले आप उसमें प्रॉपर स्टडी करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, तभी जाके उस बिजनेस में उतरते हैं, राइट। सिमिलरली अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो ऑथर कहते हैं कि मैं इस चीज़ को देख के भाई अचंभित रह जाता हूँ कि लोग डायरेक्ट उतर आए हैं मार्केट में, है ना, विदाउट प्रॉपर स्टडी। भाई अगर हम मार्केट में आ रहे हैं तो हमको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। लोगों को लगता है वो कुछ एक दो किताबें पढ़ ली है ट्रेडिंग के बारे में, है ना, स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ वीडियोस देख लिए, एंड डायरेक्ट उनको लगता है कि मार्केट में अपन आएंगे एंड प्रॉफिट कर लेंगे। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग तो ऐसा चीज़ है कि इसमें कंटिन्यूस लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। हमको हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ माइंड में इनपुट डालना पड़ेगा। एक बुक नहीं, 50 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, 50 लोगों से हमको सीखना पड़ेगा, खुद के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा, कंटिन्यूस लर्निंग करते रहना पड़ेगा, तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और ये जर्नी कंटिन्यूस है ना। तो इसलिए एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है ऑथर का कि बिजनेस प्लान इज इक्वल टू ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सेकंड, एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, उसके साथ ही हमको आना है मार्केट में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि स्टार्टअप के लिए आपको कैपिटल चाहिए, कैश चाहिए। ऑथर का ये कहना है कि हाँ, स्टार्टिंग में अगर कोई लर्निंग के लिए आ रहा है तो छोटे मोटे स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए और नॉर्मल कैपिटल से काम कर सकता है, बट अल्टीमेटली अगर उसको डे ट्रेडिंग फॉर लिविंग करना है तो भैया उसको अपने स्टार्टअप के लिए कैपिटल चाहिए, उसको अपने ट्रेडिंग के लिए कैपिटल लाना ही पड़ेगा। जब तक उसके पास कैपिटल नहीं रहेगा वो ट्रेड कैसे करेगा। अगर हमको ट्रेडिंग करना है, प्रॉपर हमारा सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटर, स्क्रीन, कंप्यूटर होना चाहिए, तभी तो हम चार्ट्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, एक बिजनेस की तरह हर प्रकार का सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर कैपिटल होने चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, राइट। अगर किसी के पास कैपिटल ही नहीं है और वो सोचेगा कि मैं सिर्फ डे ट्रेडिंग से लिविंग कर सकता हूँ, तो ये तो मतलब क्या है, हवा में बात करने वाली चीज़ हो जाएगी ना यार। हमारे पास एक प्रॉपर कैपिटल भी होना चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग द अबाउट टू थिंग्स। क्या, एक बिजनेस प्लान विथ प्रॉपर एजुकेशन। थर्ड चीज़ आता है कैपिटल होना ज़रूरी है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं वो है कि आपके पास राइट टूल्स होने चाहिए। राइट टूल्स इन द सेंस आपके पास एक अच्छी इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, तभी तो आज के टाइम पे ऑनलाइन होती है हर चीज़ें। इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, अच्छे ब्रोकर्स होने चाहिए, एक फास्ट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, हमारा चार्टिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो इस प्रकार के हर प्रकार के टूल्स होने चाहिए। हो सकता है कुछ पेड हो, कुछ फ्री हो, लेकिन हमको एटलीस्ट इक्विप तो रखना पड़ेगा ना यार खुद को। अगर हम रेस्टोरेंट चलाने जा रहे हैं, हमारे पास ओवन ही नहीं है तो कैसे रेस्टोरेंट चलेगा, राइट। सिमिलरली अगर हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर टूल्स ही नहीं है तो हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे। तो इसलिए इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। थोड़ा बहुत कैपिटल स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा आफ्टर लर्निंग ऑल दोस थिंग्स, एंड ये सब चीज़ों के होने के बाद ही हम एक अच्छा डे ट्रेडिंग फॉर लिविंग कर सकते हैं। तो ये उसके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन था ऑथर का। तो बस इंट्रोडक्शन इतनी छोटा है, वो बस ये बताना चाहें सबसे पहले तो एक मिथ जो है कि ट्रेडिंग से क्या है, गेट रिच क्विक स्कीम है, रूल नंबर 1 बताएं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। इस मिथ को हमको दिमाग से हटाना पड़ेगा, स्पेशली फॉर बिगनर्स। इस माइंडसेट के साथ अगर कोई आ रहा है तो वापस चले जाए। सेकेंड रूल है, इसे हमको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, एंड इसमें प्रॉपर स्टडी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट अपन उठ के आ गए एंड ट्रेडिंग में सक्सेस करेंगे, ऐसा नहीं है। थर्ड चीज़, अगर हम बिज़नेस की तरह ले रहे हैं तो बिज़नेस की तरह इसमें अपने को स्टार्टिंग में बिजनेस प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सेकंड चीज़, प्रॉपर एजुकेशन के साथ हमको आना है, एंड ट्रेडिंग इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। थर्ड चीज़, अगर आ रहे हैं बिजनेस मान ही लिया है तो भाई कैपिटल हमको लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फोर्थ चीज़,
बिज़नेस करना है, सोच लिए हैं, तो बिज़नेस के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट एंड टूल्स तो हमारे पास होने चाहिए ना। ये सब चीज़ है स्टार्टिंग में बताया गया। आने वाले चैप्टर्स में पूरे मिथ्स को क्लियर करेंगे ऑथर, एंड एट द चैप्टर 7, 8 में आने वाले में प्रॉपर स्ट्रेटजीज बताएंगे एंड किस प्रकार से हम डे ट्रेडिंग करके अपना लिविंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट ऑफ द बुक हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग बाय एंड्रयू अजीज़। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड कमेंट करके बताना क्या चीज़ अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, बाय।